दोस्तों मैं बता दूं कि इस भारत देश का लगभग आज़ादी हुए पूरे 80 साल होने जा रहा है और हो भी गया है। लेकिन इस देश में अभी भी आतंकवादी के हाथों से दलित आदिवासी शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन इस शिकार को रोकने के लिए कोई भी नहीं सत्ता में बैठी सरकार प्रयास कर रही है और नहीं इस देश में विपक्षी पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस प्रशासन को लोग भी समय पर कार्रवाई नहीं कर रही है और इन आतंकवादी का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। मैं बता दूं कि बिहार के राम प्रवेश पासवान का ये मामला है और बिहार के मुजफ्फरपुर के थाना सरैया गांव बहिलवारा गोविंद का रहने वाले राम प्रवेश पासवान जी हैं, जो कि भूमियार के घर जाकर इन्होंने मजदूरी नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, गोबर नहीं बिकते हैं, गाय भैंस को इधर उधर नहीं बांधते हैं और खेत में काम नहीं करते हैं, तो उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है और पीटा जाता है। और सुनने के लिए भी आ रहा है दोस्तों कि दलितों को, जो भी दलित आदिवासी इन मनुवादी और आतंकवादी के घरों पे कार्य करते हैं, उन लोगों को अच्छे से मजदूरी का पैसा भी नहीं दिया जाता है। सोचिए कि कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस देश का। सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है बिहार में और इस पूरे भारत देश में, लेकिन खैर मैं बता दूं कि खैर बिहार में ही नहीं, मेरठ की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, बिहार, झारखंड या हर क्षेत्र में, भारत देश के कोने कोने क्षेत्र में दलित आदिवासी को सताया जा रहा है और साथ ही साथ यादव को भी मतलब कि सताया जा रहा है और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों भूमिहार के घर पे वह दलित व्यक्ति इसलिए नहीं काम करने जाता है क्योंकि उन्हें राम प्रवेश पासवान जी को तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होता है और ख़राब होने के कारण से वह मना करते हैं कि मैं आज आपके खेत पे और आपके घर पे काम नहीं करने जाऊंगा क्योंकि मेरे तबीयत अभी ठीक ठाक नहीं है। इसलिए भूमिहार ने जबरन उसे घर पर बुलाते हैं और काम करवाने का प्रयास करते हैं। जब काम नहीं करते हैं व्यक्ति तो उसे 2-3 लोग मिलकर, अकेले नहीं, लगभग सोचिए कि राम प्रवेश पासवान जी का उम्र 60 से 70 साल लगभग उम्र हो रहा है और उन्हें एक व्यक्ति नहीं 2-3 व्यक्ति मिलकर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं और मतलब कि अपने मन से जो भी मन में आता है उस तरीके से उन्हें लाठियां से, डंडे से, हाथ से जो सामान मिल जाता है उस सामान से उन्हें पीटने का प्रयास करते हैं और मारने का प्रयास करते हैं। ये है देखिए आतंकवादी के लोग और जातिवादी से भी गिरा हुआ इंसान, जो कि अभी भी सताने का प्रयास कर रहे हैं। दलित आदिवासी का जीने का इस धरती पर खैर नहीं है अभी भी, क्योंकि देश भी आज़ाद हो गए। इस देश में दलित समाज के नेता भी काफ़ी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और ओबीसी समाज में मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन राष्ट्रपति आदिवासी भी हैं। लेकिन आज दलित को कुछ भी सुरक्षा नहीं है और आखिर सोचिए कि उन्हें मजदूरी भी अच्छा से नहीं दिया जाता है और उसके घर में भी काम करता है, उसके गाय भैंस का गोबर भी बिकता है, उसके खेत पे भी काम करता है, भी जो भी दिहाड़ी दिया जा रहा है उससे अधिक दिहाड़ी देता है और जबरन काम करवाने का प्रयास करता है। कहता क्या है कि तुम हमारे खेत में ज़मीन में घर बनाए हो तो तुम्हें हमारा काम करना होगा, नहीं तो घर तुम्हारा तोड़कर यहाँ से हटा देंगे, इस प्रकार से बोलता है। सोचिए कि कितनी बड़ी मतलब कि सताया जा रहा है अभी भी देश में। दोस्तों गाली गलौज भी करता है, चमार दुसाद कहता क्या है कि चमार दुसाद के पास इतना पावर हो गया कि तुम हम लोगों का काम नहीं करोगे। मतलब कि तरह तरह की बातें आ रही है और ये सोचने वाली बात है, खासकर कि इस देश में दलित भी नेता हैं, दलित भी मंत्री हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन दलित के साथ इतना बड़ा अत्याचार और कहीं हत्या, कहीं रेप, कहीं मारा पीटा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे अत्याचारों को रोकने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। सोचिए कि इस देश में कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है और समस्याओं से जूझ रहे हैं दलित आदिवासी।